गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 29 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य के ट्रिपल आईटीएम ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो अभी हाल ही में ट्रिपल आईटीएम ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। यह केरल गवर्नमेंट ने विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है बिलोकना। अगर बिलोकना की बात करें तो बिलोकना का संस्कृत में मतलब होता है खोजना। अब इस सर्च इंजन की बात करें, बिलोकना सर्च इंजन की, तो इस इंजन के जरिए शोधकर्ता जो कोविड-19 के लिए टीका विकसित कर रहे हैं उनके लिए कम समय में रेलिवेंट यानी कि उपयोगी जानकारी प्रोवाइड कराएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि यह सर्च इंजन किसने डेवलप किया है? तो यह सर्च इंजन एपी जेम्स नामक एक वैज्ञानिक ने तैयार किया है। तो सर्च इंजन किसने तैयार किया है? एपी जेम्स ने। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म और आया है कोविड-19। तो कोविड-19 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 है कोरोना वायरस से जो बीमारी होता है उसका नाम है कोविड-19, और यह कोविड-19 इसका नाम WHO के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों कोरोना वायरस का नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का नाम है सार्स कोव 2। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, सार्स कोव 2। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ ट्रिपल आईटीएम। तो ट्रिपल आईटीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ट्रिपल आईटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अब दोस्तों इस बिलोकना सर्च इंजन को विकसित किया है केरल गवर्नमेंट ने। तो केरल राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश है एस मीना कुमारी। और केरल राज्य के पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, और विधानसभा में 140 सीटें हैं। दोस्तों इतनी जानकारी आप लोगों को केरल राज्य के बारे में पता होनी चाहिए। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों जान लेते हैं कोविड फार्मा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है, यह क्यों लॉन्च किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस ऐप की हेल्प से राज्य में मेडिकल की जितनी भी दुकानें हैं, जो व्यक्ति को खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदते हैं या उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, उन लोगों पर नज़र रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वालों से फ़ोन नंबर व अन्य जानकारी लेगा, और दुकानदार ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करा देगा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा देगा। तो हमें पता चल गया कोविड फार्मा मोबाइल कैसे काम करेगा और इसका क्या उद्देश्य क्या। इस ऐप की हेल्प से राज्य में मेडिकल की दुकानों से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा लेने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, उनकी एड्रेस को नोट किया जाएगा, और ये सारी जानकारी प्रोवाइड करा दिया जाएगा गवर्नमेंट को। अब किस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी, 3 राजधानियां अभी हाल ही में प्रस्तावित की गई हैं आंध्र प्रदेश की। पहली राजधानी है अमरावती, जिसे विधायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। दूसरी को विशाखापट्टनम, जिसे कार्यकारी राजधानी बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। और तीसरी राजधानी बनाई जाएगी करनाल, जिसको न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं,
अगर प्रमुख भाषा की बात करें तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा है तेलुगु और उर्दू और यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं कुचिपुड़ी। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ के नेशनल पार्क हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। अगर आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजनाएं इस समय हैं YSR आरोग्यश्री योजना, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR नवोदय योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना। ये सारे के सारे योजनाएं आपको आंध्र प्रदेश राज्य में मिलेगी। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी भी क्वेश्चन में YSR लगा मिल जाए तो इसका संबंध आप लोग सीधा रिलेट करना आंध्र प्रदेश से। ठीक, तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए एक योजना शुरू किया है जिसका नाम है धन्वंतरी योजना। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं। इस कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत स्थानीय रूप से जो दवाएं अनुपलब्ध हैं उनको क्या करेगी, असम गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। यानी कि धन्वंतरी योजना के तहत जो दवाएं मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं हैं उन दवाओं को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों तक पहुंचाएगी। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, इस योजना के तहत जो कामकाजी महिलाएं हैं वो महिलाएं घर पर बैठकर मास्क बनाएंगी और उन्हें मास्क बनाने के पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे? उन्हें मास्क बनाने के 11 रुपये दिए जाएंगे। अब दोस्तों जीवन शक्ति योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री अभी हाल ही में किसे बना दिया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री अब बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, जिनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है मध्य प्रदेश से ही कर्क रेखा गुजरती है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना। इसके अलावा भारत के 7 राज्यों से और होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 7 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। किसके बारे में? बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि विश्व संपदा दिवस 2020 की थीम क्या है? इसका इस बार की थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिए, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अब इसे मनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो इसे मनाने की घोषणा WIPO के द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं WIPO है क्या। WIPO का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा
मनाया जाता है यह दिवस, और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1967 ईस्वी में और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं फ्रांसिस गुरी। तो इतना जानकारी आप लोगों को विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में पता होना चाहिए। आज का दूसरा क्वेश्चन है, आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी और इस पोर्टल से यह पता चलेगा कि कितने कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इस पोर्टल से आसानी से पता चल जाएगा। अब इस पोर्टल को लॉन्च कर रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के पड़ोसी देश भी हैं, तिब्बत और नेपाल, 2 देश हैं उत्तराखंड के पड़ोसी देश। और उत्तराखंड की विधानसभा की बात करें तो उत्तराखंड की विधानसभा में 71 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। उत्तराखंड की झीलों की बात करें, उत्तराखंड में आपको नैनीताल झील मिलेगा, डोडी ताल झील मिलेगा, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, ये सारे झील आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे। अब उत्तराखंड से एक पार्क याद रखना है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पार्क है। नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। अब उत्तराखंड के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है, यह भी आपको उत्तराखंड राज्य के भागीरथी नदी पर देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड में 2 उद्गम स्थान है, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन दोनों स्थानों को भी याद रखना है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। पर्वत, एक पर्वत का नाम भी आप लोगों को उत्तराखंड से याद रखना है दोस्तों। उस पर्वत का नाम है नंदा देवी पर्वत। और एक आंदोलन का नाम भी याद रखना है दोस्तों उत्तराखंड से, आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। तो इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड राज्य के बारे में पता होना चाहिए। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर ने संयम नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरे शहर ने संयम नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये संयम नामक मोबाइल ऐप जो विकसित किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस मोबाइल ऐप से यह जानकारी मिलेगा जिन व्यक्तियों को प्रशासन ने घरों में क्वारंटीन किया है, यानी कि बंद किया है, यदि वे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को पता चल जाएगी। यही इस संयम नामक मोबाइल ऐप का काम रहेगा। अब दोस्तों ये पुणे कहाँ पर है? तो यह पुणे है महाराष्ट्र राज्य का एक शहर, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इतना जानकारी आप लोगों को पूरे शहर के बारे में पता होना चाहिए। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस ऐप के बारे में।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई कर सके, इसी वजह से सरकार ने लॉन्च किया है संपर्क बैठक मोबाइल ऐप। तो इस ऐप के बारे में आप लोगों को पता चल गया दोस्तों, आखिरकार यह ऐप है क्या। अब दोस्तों जान लेते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि संपर्क बैठक मोबाइल ऐप हरियाणा गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है। तो अगर हरियाणा की राज्य दिवस की बात करें तो यह अपना राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाता है और राजधानी है चंडीगढ़। और वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगर बॉर्डर स्टेट की बात करें तो हरियाणा के बॉर्डर स्टेट है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और प्रमुख त्यौहार है लोहारी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, जबकि टीका यहाँ का प्रमुख पर्व है। तो इतना जानकारी आप लोगों को हरियाणा राज्य के बारे में भी पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में श्रीलंका देश ने आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों करेंसी एक्सचेंज करने की बात श्रीलंका गवर्नमेंट ने कही है, तो श्रीलंका के बारे में भी जानेंगे। उसके पहले जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जिसकी स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में। और अगर गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। अब दोस्तों श्रीलंका ने 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है, तो श्रीलंका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। एक फैक्ट याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करता है उस लाइन का नाम है पाक स्ट्रेट। तो इस लाइन को भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सड़क परिवहन परियोजना के लिए किस राज्य को 82 मिलियन US डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सड़क परिवहन परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य को हिमाचल प्रदेश राज्य को 82 मिलियन US डॉलर के ऋण देने की बात की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सड़क परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश को 82 मिलियन US डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 ईस्वी में और मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और वर्तमान समय में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर है भारत की अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये जो उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट का मेन मकसद है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की ऐसी चेन को बनाना है जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाए, यही इसका मेन मकसद है। अब दोस्तों स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं। स्पेस एक्स है क्या। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 ईस्वी में और संस्थापक और CEO हैं एलोन मस्क और मुख्यालय है कैलिफोर्निया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में और अध्यक्ष हैं गवनी साटवाल। अगर अमेरिका की स्पेस एजेंसी की बात करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। तो इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब जन उपयोगी सेवा क्यों घोषित किया है? ऐसा इसलिए घोषित किया है, जो बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते थे अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे कोरोना वायरस पेंडेमिक को नज़र में रखते हुए। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फोटो जर्नलिस्ट रोनो जायरोनी राय का निधन हो गया है? हाल ही में भारत देश के फोटो जर्नलिस्ट रोनो जायरोनी का निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है दोस्तों। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।